नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार और हिंदी तिथि आज से ही सावन महीना शुरू हो गया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन देश की आजादी से ठीक 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगे के कुछ प्रमुख बदलावों के साथ मंजूरी दी थी। यानी भारतीय तिरंगे का फाइनल डिजाइन मंजूर हुआ था आज के दिन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारा भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज है ना। यही वजह है कि आज के दिन को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और आज नेशनल मैंगो डे भी है, राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा आज से ही भगवान शिव शंकर महादेव भोलेनाथ को समर्पित पवित्र महीना सावन मास शुरू होने जा रहा आज 22 जुलाई से ही। और आज सावन का पहला सोमवार भी है, तो सावन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, मेरी यही प्रार्थना है। इस बार सावन महीने पर 72 सालों बाद एक खास शुभ संयोग भी बन रहा है, और ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही आपको भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा के लिए कुछ खास सामग्री आप देख सकते हैं, और पूजा विधि की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। सावन महीने में क्या करें और क्या ना करें, देखिए कुछ दान धर्म वगैरह जरूर करना चाहिए इस खास महीने में। और आज तो सावन का पहला सोमवार है। इस सावन में टोटल 5 सोमवार होंगे। दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है, और बाकी 3 सोमवार अगस्त में आएंगे, 5 अगस्त, 12 और 19 अगस्त को। और देखिए, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ने लगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। सावन की पहली सोमवारी के लिए जल भी भरा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सावन महीने में अगर आप भी व्रत कर रहे हैं, खास करके सोमवार को ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं माताएं बहनें, तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। व्रत के दौरान आप फल फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम दाख वगैरह इनका सेवन कर सकते हैं। और बाकी साबूदाना सिंगाड़ा वगैरह को आप साकार के रूप में ले सकते हैं। हालांकि इन कुछ चीजों को आपको परहेज करना चाहिए। तो ये कुछ सावन महीने के उपाय आप जरूर अपना सकते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स के नीचे लिख दीजिए। ओके, और चलिए महादेव भोले शंकरनाथ का नाम लेते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा, और इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 44 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। नीट और कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठाया गया संसद में। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और भी कुछ अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। और दोस्तों, बजट से पहले आज सोमवार को आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, और कल 23 जुलाई को बजट आएगा। कल मंगलवार भी है, देखते हैं मंगल को किसका मंगल होता है। बजट में NPS, आयुष्मान समेत टैक्स वगैरह पर भी कई बड़े अपडेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे मैं आपको और बताऊंगा बजट के कुछ हाइलाइट्स। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन भी, और इसमें उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ये विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। और दोस्तों, भारत में ये बैठक पहली बार आयोजित होने जा रही है। भारत मंडपम में ये सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। कल से शुरू हो चुका है। और इस दौरान पीएम बोले कि विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन भारत इतना प्राचीन है कि यहाँ वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात, चंद्रयान 3 को मिलेगा विश्व अंतरिक्ष सम्मान। इटली में 14 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा, और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले चंद्रयान 3 को ये विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। हिंदुस्तान के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को मिला 4था स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। चलिए अगली खबर है। एक नया आदेश जारी हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के वाहन में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। जो जबरदस्ती बजाएंगे तो उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। शोर शराबा करने पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। आज सावन के महीने 22 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि 3 अगस्त तक चलेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बिहार और झारखंड में भी अब कांवड़ रूट पर दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य किया जाए। अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग की गई है। आपको पता होगा इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इन राज्यों में पहले से लागू हो चुका है, और अब बिहार झारखंड में भी ये मांग की जा रही है। हालांकि अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कांवड़ यात्रा में दुकानों के नेम प्लेट का विवाद। महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों। कम बिजली खपत वाले उत्पाद अब सीधे जनता को बेचेगी सरकार। पूरे देश में दुकानों का नेटवर्क बनाने की योजना की जा रही है, और ये दुकानें फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत खोली जाएगी। इन दुकानों से उपभोक्ता LED लाइट से लेकर एयर कंडीशनर यानी कि AC, पंखे जैसे उत्पाद खरीद पाएंगे। जो भी कम विद्युत वाले उपकरण होंगे ना, कम बिजली खपत वाले उपकरण, उनको सरकार इन दुकानों के जरिए बेचेगी। ऑनलाइन भी सुविधा मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट का जेम पोर्टल है ना, ठीक वैसे ही सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये अलग से पूरा नेटवर्क बनाने का प्लान कर रही है। डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली खबर देखिए। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में पेश किए कई बड़े बदलाव। बिल मिलने के 3 घंटे में अब होगा सेटलमेंट। जी हाँ, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ये कुछ बड़े बदलाव पेश किए हैं। ये नए बदलाव पॉलिसी रिन्यूअल प्रोसेस को आसान बनाने से लेकर बिल मिलने के बाद सेटलमेंट के समय को निर्धारित करने से जुड़े हैं। यानी अब नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के अनुरोध पर 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला लेना होगा। कुछ और
और डिटेल आप देख सकते हैं। इरडा के नए नियमों से पॉलिसी रिन्यूअल प्रोसेस आसान होगी, केसलेस ट्रीटमेंट में समय कम लगेगा, अस्पताल का बिल मिलने के 3 घंटे के अंदर अंदर सेटलमेंट भी तय हो जाएगा, पॉलिसी कैंसिलेशन चार्ज में भी कमी आएगी, 60 महीने के कवरेज के बाद क्लेम नहीं होगा आसानी से खारिज, है ना। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये बीमा पॉलिसी वालों को कुछ बड़े फायदे मिलने वाले हैं अब इरडा के इस प्लान से। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। साल 2050 तक भारत में दुगुनी हो जाएगी बुजुर्गों की आबादी, मतलब वृद्ध जनों की आबादी, जनसंख्या जो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी भारत दुनिया भर में युवा देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे चीन में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ी है ना, वैसे ही अब सरकार के लिए भारत में भी ये काफी बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट्स के माने तो साल 2050 तक बुजुर्गों की आबादी करीब 35 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे में सरकार को अब बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने के और कदम उठाने होंगे। हालांकि ये चुनौती असल में कुछ अवसर भी पैदा करेगी क्योंकि अभी चाइना में बुजुर्गों की समस्या काफी गंभीर है। चीन सरकार ने पहले अच्छे कदम नहीं उठाए थे इसी के बदौलत। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। इस बार पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा बजट, 2 भाषाओं में उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप के जरिए आप बजट का पूरा ब्राउचर भी डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ में। आपको पता होगा कल सरकार की तरफ से यूनियन बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेगी और इस बजट में आयुष्मान भारत पर भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन आयकर यानी इनकम टैक्स में राहत की कम ही उम्मीद है। हालांकि खबरें ये भी चल रही है कि कुंवारों और शादीशुदा लोगों के लिए टैक्स छूट का अलग अलग दायरा बना सकती है सरकार, 2 बच्चों पर ज्यादा छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स को लेकर 1947 से लेकर 2024 तक के सफर के कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं किसानों, महिलाओं और युवाओं को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या इन सब की तकलीफों पर मरहम लगा पाएगी सरकार, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ ही घंटे बाकी हैं, कल सब कुछ पता चल जाएगा। और भी खबर है कि डीपीआई, यूपीआई और ई रूपी पर भी बजट में सरकार का रुख कैसा रहता है। बाजार को सरकार से बड़ी घोषणाओं का इंतजार है। एक अच्छी खबर यह भी है कि बजट में सरकार निवेश को भारत की ओर मोड़ने पर जोर देगी। अब चीन, पाकिस्तान इन देशों को रोना पड़ेगा क्योंकि नंबर 1 बनेगा हिंदुस्तान। बजट में सरकार दुनिया की सभी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के कुछ पीएलआई स्कीम वगैरह के ऑफर ला सकती है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होगी। एनटीए द्वारा नया रिजल्ट भी जारी हुआ तो इस मुद्दे पर भी आज देखते हैं क्या बहस होती है। खबर आ रही कि नीट पेपर लीक में पहचान बदलकर मेडिकल कॉलेज पहुंची सीबीआई। डॉक्टरी कर रहे 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के भरतपुर में किराए के कमरे में रह रहे थे, तो अब सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन करके इनको गिरफ्तार किया है। और बाकी नीट के अलावा यूजीसी नेट एग्जाम को भी रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पूरी होने तक री एग्जाम न कराने के निर्देश दिए ऐसा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना भी तैनात की गई। 4 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है। 2020 में जवानों को लद्दाख में एलओसी भेजा गया था और अब वापस भेजा गया क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं देखिए रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी पर भी आपको रिजर्वेशन टिकट मिल जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गाँव में सीएससी की सुविधा का लाभ आम जनमानस को दिया जाएगा। और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना, जन सेवा केंद्र, उनके जरिए भी अब आप रेलवे रिजर्वेशन टिकट ले पाएंगे। ये इंडियन रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूपीएससी के छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार की बड़ी घोषणा। प्रीलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम पास स्टूडेंट के लिए ये बड़ी शानदार घोषणा की है। ऐसे सभी युवाओं को, छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी है ना तेलंगाना सरकार। और अभी 1-2 दिन पहले ही तेलंगाना सरकार ने किसानों की लोन माफी की भी घोषणा की थी। मैंने आपको बताया था राज्य में तकरीबन 70 लाख से भी ज्यादा किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। अच्छा वैसे रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही। देखिए आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया ओडिशा के पुरी, चिल्का और कोणार्क के लिए एक किफायती ट्रेन टूर पैकेज लॉन्च किया। अगर आप भी आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो किराया होगा 19,690 रुपए। और बाकी आप आईआरसीटीसी के पोर्टल पर या इस कॉन्टेक्ट डिटेल के जरिए भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। केरल राज्य में निपाह वायरस से 14 साल के बच्चे की जान जा चुकी है। निगरानी में रखे गए अब उनके माता पिता और करीबियों को भी। दरअसल अभी आपको पता होगा एक दिन पहले जो केरल में 14 साल के लड़के की निपाह वायरस से संक्रमित होने की खबर आई थी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस बच्चे की जान जा चुकी है। अब उस लड़के के रिश्तेदारों को भी निगरानी में रखा गया है। 2018 के बाद राज्य में ये 5वीं बार निपाह का संक्रमण फैल रहा है। और अब इस निपाह वायरस के चलते बच्चे की जान जाने के बाद महाराष्ट्र पुणे से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी मंगाई जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से पहले रोका जा सके। और केरल में निपाह से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। विशेष टीम तैनात की जाएगी। केंद्र सरकार केरल के मलप्पुरम जिले में जाएगी जहां निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर। विश्व धरोहर समिति के उद्घाटन सत्र में बोले पीएम मोदी, भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कल रविवार से शुरू हो गया। चलिए दोस्तों टेक न्यूज से खबर है। यूट्यूब म्यूजिक में अब आप गाना गुनगुना कर भी सर्च कर पाएंगे। यूट्यूब म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर यह नया फीचर रोल आउट हो चुका है। मतलब
इस तरह से आप गाने की धुन गुनगुना कर भी आप गाना सर्च कर पाएंगे सीधा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जहां केरल में निपाह का खतरा मंडरा रहा, गुजरात और राजस्थान में आपको पता होगा चांदीपुरा वायरस का खतरा फैला हुआ है। तो अभी गुजरात में चांदीपुरा के 2 और मामले सामने आए। गुजरात के सूरत में पहली बार संदिग्ध मामला आया। अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है और मरीजों की संख्या बढ़कर टोटल 73 हुई। कल ही केंद्र सरकार ने भी गुजरात में एक स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी थी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया, मैंने आपको बताया था 104, है ना। तो आप भी अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अब एयरबस भारत में तैयार करेगा H125 हेलीकॉप्टर। 8 FAL साइट का इस साल होगा भूमि पूजन। यूरोप के प्रमुख एयरलाइन निर्माता कंपनी एयरबस ने H125 हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए भारत में 8 स्थानों को चुना है जहां इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अभी तो अपन ऐसी अच्छी बातें जैसी बहुत सी बड़ी खबरें और देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला दोस्तों आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए गुजरात राज्य में बाढ़ जैसे हालात अभी भी चल रहे हैं। NDRF की टीमें तैनात है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की जान चली गई और देश भर के 9 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। देखिए सबसे पहले यूपी के हालात देखते हैं। तो 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 11 और लोगों की जान गई। इसके अलावा यूपी के मुरादाबाद में जोरदार बारिश हुई, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। लखीमपुर में हाईवे पर आई बाढ़ में एक टाटा मैजिक भी बह गई। गोंडा के गाँव में भी गर्दन तक पानी भर गया। इतने ज्यादा बाढ़ के गंभीर हालात चल रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में देखिए बैतूल के सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोले गए। भोपाल समेत 8 जिलों में बारिश हुई। सीवन नदी में बाढ़ है। बैतूल में अप रेलवे ट्रैक भी धंसा। इधर बिहार में भी देखिए पटना समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। तराई इलाकों में उफान पर है नदियां। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए। दंतेवाड़ा में NMDC डैम टूटा, कई मकान बाढ़ की चपेट में आए। बस्तर में NH30 पर पुलियां और पुल भी डूब चुके हैं। 5 जिलों में आज भी ऑरेंज और 12 जिलों में छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट है। राजस्थान मानसून अपडेट देखिए। जयपुर जोधपुर में झमाझम बारिश हुई, उमस से राहत नहीं मिली। राजस्थान में अब तक सामान्य से 1% ज्यादा बरसात हुई है। इधर हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, एक व्यक्ति की जान चली गई। हरियाणा के भी 16 शहरों में आज बारिश की चेतावनी है। मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ बढ़ेगा। अगले 3 दिन खराब रहेगा मौसम। पंजाब के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट। दोपहर 3:30 बजे तक हो सकती है भारी बारिश। मुंबई में भी भारी बारिश के चलते विमान सेवाएं प्रभावित रही। तकरीबन 36 उड़ानों को रद्द किया गया। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप। बजट से पहले आज सोमवार को कैसा रहेगा शेयर मार्केट का मिजाज? तेजी आएगी या मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? इससे पहले बीते सप्ताह आपको पता होगा सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए थे, मतलब बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी ये शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है, क्योंकि बजट और कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर FII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और इसी बीच देखिए सेबी की चेयरपर्सन का कहना कि घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही है और इसीलिए सरकार बजट में FNO की यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि सरकार अब इसे स्पेक्युलेटिव इनकम मानेगी। ये वजह कि इस पर टैक्स वगैरह बढ़ाए जाएंगे। और खबर है HDFC और यूनियन बैंक बने मार्केट के स्टार। कोटक महिंद्रा बैंक के भी हालात सुधरे हैं तिमाही नतीजों में। और वहीं देखिए NLC इंडिया लाएगी सब्सिडरी कंपनी का IPO। क्लीन एनर्जी बिजनेस के लिए फंड जुटाने की योजना है ना। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते दोस्तों। देखिए केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। गौरीकुंड के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से हादसा हुआ, 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत हुई। UAE को 78 रनों से हराया। कप्तान हरमनप्रीत और ऋचा की 50 भी देखने को मिली। और वहीं एक अच्छी खबर ये देखिए, पेरिस ओलंपिक के लिए भी IOA को 8.5 करोड़ रुपए देगा BCCI के सचिव सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स को हम सपोर्ट करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। गोवा में जो एक कार्गो शिप में आग लग गई थी तो उसे अब काबू में पाया गया। एक क्रू मेंबर की जान चली गई। हेलीकॉप्टर से केमिकल छिड़क कर इस आग को बुझाया गया। और वहीं देखिए दोस्तों बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन तेज होने से भारत बांग्लादेश के व्यापार पर भी असर पड़ा। व्यापार ठप पड़ गया। अभी मालवाहक ट्रकों की आवाजाही भी बंद पड़ी है। हालांकि जिस आरक्षण का बांग्लादेश के छात्र विरोध कर रहे हैं तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण में कटौती कर दी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी क्लास में लौटने को कहा है। देखिए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला ही पलट दिया है। जो पहले 56% आरक्षण था उसकी सीमा को घटाकर सीधा 7% कर दिया है। ये बांग्लादेश हिंसा में अब तक 115 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट भी वापस भारत में लौट आए बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच, है ना। और बांग्लादेश में चल रहे इस माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि बांग्लादेश से आने वाले भारतीय नागरिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। तो क्या अब देश के हर कंप्यूटर में होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भारत का देसी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दरअसल हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई 2 दिन पहले, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज की वजह से दुनिया भर के सिस्टम प्रभावित हुए थे, फ्लाइट्स वगैरह आपको पता होगा। तो अब खबर आ रही कि माइक्रोसॉफ्ट लाइनेक्स या बोस नहीं बल्कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया का खुद का है वो जल्द ही भारत के डिवाइसेज में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी ईवी सेगमेंट में मचाएगी तहलका, पेश करेगी 2 किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। खबर के मुताबिक दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प कंपनी अपने ये 2 नए और मॉडल लेकर आ रही है ना। वही देखिए बड़ी खबर, नाबालिग ने अगर वाहन चलाया तो सीधे जेल जाएंगे माता पिता। 31 जुलाई 2024 से ये नया नियम लागू होने जा रहा है, यानी कि अगस्त से ही आप समझ सकते हैं। पंजाब सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। राज्य भर में निर्देश जारी किए गए हैं और नियम तोड़ने पर न सिर्फ बच्चों पर बल्कि उनके माता पिता पर भी सख्त कार्रवाई होगी। भारी भरकम चालान भरना पड़ सकता है, यहाँ तक कि पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है। चलिए खबर है दोस्तों, ईपीएफओ ने मई महीने में रिकॉर्ड तोड़ 19,50,000 सदस्य जोड़े और इन सदस्यों में 58% से ज्यादा तो 18 से 25 साल तक के ही हैं। युवा मतलब नए फ्रेशर्स युवाओं को अच्छी जॉब मिली है मई महीने में। चलिए खबर देखिए, हमारे देश के स्वामी गोविंदानंद बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा है। प्रियंका गांधी ने उन्हें शंकराचार्य कैसे कहा, माफी मांगे वरना हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये अब बाबाओं के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले आपको पता होगा प्रेमानंद और प्रदीप मिश्रा के बीच हुई थी, है ना। चलिए खबर देखिए, ब्रजमंडल यात्रा से पहले हरियाणा सरकार का फैसला, नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है। एसएमएस सर्विस भी निलंबित रहेगी। हरियाणा के नूह में ये ब्रजमंडल यात्रा के पहले इंटरनेट वगैरह पर पाबंदियां लगाई गई है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पैरामिलिट्री भी तैनात की है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। चलिए खबर है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अलग से कानून भी बनाएंगे। अग्निवीरों को ये नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। वही देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का भी शुभारंभ किया। मोबाइल लर्निंग स्कूल के लिए बस को फ्लैग ऑफ भी किया। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है। श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा के लिए 2 बसों का शुभारंभ भी किया है। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों। देखिए, राजस्थान में फिर महंगी होगी जमीन, शहर में 15 और बाहर 50% तक बढ़ेगी डीएलसी रेट। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग फीडबैक भी ले रहा है। 6,000 करोड़ राजस्व बढ़ेगा इससे राजस्थान सरकार का, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री बढ़ेगी, डीएलसी बढ़ेगी तो, है ना। तो स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क वगैरह सब कुछ ज्यादा देने पड़ेंगे। और वहीं देखिए, राजस्थान में अब 10 से 12 बजे तक साहब को बैठना होगा गांव के ऑफिस में। जी हाँ, देखिए क्या नया आदेश है। पटवारी और जिले में पंचायतों वगैरह को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल ये आदेश की शुरुआत हनुमानगढ़ जिले से होने जा रही है राजस्थान में। ठीक है, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, खेल विभाग प्रोत्साहन राशि नियम बदलेगा। छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया मेडलिस्ट के बराबर राशि देने की तैयारी की जा रही है। डाइट मनी प्रेरणा निधि भी बढ़ाई जाएगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार प्लान कर रही है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का SCR दिल्ली जैसा होगा। 6 जिले कॉर्पोरेट और IT इंडस्ट्री के हब बनेंगे और 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा की आबादी अब राजधानी में रहने का फील करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के तकरीबन 8 जिलों को मिलाकर जो हाल ही में योगी सरकार ने SCR क्षेत्र घोषित किया था, मैंने आपको बताई भी थी डिटेल किन किन जिलों को जोड़ा जाएगा इसमें। और ये SCR लागू करने के बाद फायदा क्या होगा असल में, ये समझिए। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बुरा करोगे तो बुरा होगा। महाराज प्रेमानंद के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी और महाराज देवकीनंदन ने भी लोगों को पौधे बांटे। यूपी में कुछ यूं मनाया गया गुरु पूर्णिमा का उत्सव। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर की, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में 35वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुई। राज्य भर के 500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे स्वर्ण पदक विजेता भी। बिहार बेगूसराय के जुबली हॉल में इसका आयोजन हो रहा है। और खबर है, हरियाणा सरकार संघ किसानों की मीटिंग बेनतीजा रही। 7 घंटे तक बैठक चली हरियाणा गवर्नमेंट और किसानों के बीच। और इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 32 सूत्रीय मांगे भी रखी। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष बोले कि हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे अब बड़ा वाला। इससे पहले 14 जुलाई को भी बैठक हुई, लेकिन बैठक नतीजा नहीं निकल पाई कुछ भी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के समर्थन में है। CM सैनी बोले कि कांवड़िए शाकाहारी होते हैं, पता नहीं चलता कहां पर मांस बन रहा है। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आदेश जारी हुए ना दुकानों के आगे मालिकों के नाम लिखने के, तो वैसा आदेश हरियाणा में भी जल्दी जारी हो सकता है। और हरियाणा सरकार की एक और पहल देखिए, एक पौधा लगाने पर 20 रुपए देगी सरकार। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया, बोले कि इससे हरियाली और बढ़ेगी। वही दोस्तों, हरियाणा के शंभू बॉर्डर खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट बोले कि वीडियो फोटो से बताएंगे परेशानी कितनी आ रही है। अब देखते हैं आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या फैसला आता है। और वही देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री ही होना चाहिए यूनिवर्सिटी का चांसलर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजे बिल पर अपनी राय रखी और जल्दी इस मुद्दे पर मीटिंग भी करेंगे। खबर है दोस्तों, यूपी कानपुर एक्सप्रेसवे अब 8 लेन का बनाया जाएगा, जिससे कि लखनऊ से मात्र 35 मिनट में आपका सफर पूरा हो पाएगा। ये 63 किलोमीटर लंबा जो कानपुर एक्सप्रेसवे है ना, इसको अब 8 लेन का किया जाएगा और विस्तारित मतलब चौड़ा किया जाएगा, है ना। वही खबर है, जम्मू कश्मीर में भी एम्स हॉस्पिटल की शुरुआत 1 अगस्त से हो सकती है। खुल सकता मतलब बनकर तो तैयार हो चुका ऑलरेडी। अब मरीजों को नहीं लगाने होंगे चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर, है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, थार रोक्स नाम से आएगी महिंद्रा की 5 डोर SUV। कंपनी ने अपने थार के 5 डोर वर्जन का टीजर भी रिलीज किया। मारुति जिम्नी से इसकी टक्कर होगी। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा। इन दस्तावेजों का होना अब जरूरी होगा, वरना आपका किसान क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। अभी आपको पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। अब सरकार ने एक नया आदेश
आदेश जारी किया कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस में कई बदलाव किए हैं। हड़प्पा सभ्यता अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से दिखाई गई है। भेदभाव का उल्लेख भी नहीं है। इसके अलावा भारत के पास थी अपनी खुद की मध्य रेखा जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। एनसीईआरटी की नई किताब में हिस्ट्री में भी ये दावा किया गया है। और वही देखिए अग्निवीर पर खबर, सेना में अब तक भर्ती किए गए 1 लाख अग्निवीर, 70,000 विभिन्न बटालियनों में तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीबी बोनप्पा की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वही खबर है दोस्तों, आईसीएआई के द्वारा लिए जाने वाले सीए के एग्जाम में अब कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होगा। मतलब बच्चों की मार्कशीट में पास फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीएआई की ये नई पहल है। और खबर देखिए, राजस्थान के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति के लिए यानी कि एडमिशन के लिए अब परीक्षा होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज ही है 22 जुलाई। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत जीता। 263 सांसदों में से 188 ने समर्थन में वोट किया। और इजराइल हमास जंग पर खबर आ रही, गाजा के बाद इजराइल का अब यमन पर भी हमला देखने को मिला। हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रक्षा मंत्री बोले कि ये इजरायलियों के खून की कीमत है। इधर पड़ोसी देश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग आर्मी गो बैक के नारे भी लगाए और कहा कि आतंकियों के बहाने लोगों पर जुर्म कर रही फौज। चलिए अगली खबर देखिए, वाराणसी में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानों को नगर निगम ने बंद करवाया। सावन महीने भर में पूरा ये प्रतिबंध लागू रहेगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष और तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग भी दिख रहे हैं। और वृषभ राशि के लोग आलस करने से बचें, अपने काम को जल्दी पूरा करें। तुला राशि के लोग बदलावों पर ध्यान दें तो लाभ होगा। और ये आज से जो नया सप्ताह शुरू होने जा रहा, ये भी 5 राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक फायदेमंद रहेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।